जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, अनंत आपका रूप, अनंत आपकी माया, अनंत आपका रूप, अनंत आपकी माया, मेरे माथे पर रहे बस आप ही की कृपा की छाया, मेरे माथे पर रहे बस आप ही के कृपा की छाया। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जो आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी सहायता करेगा और ज़िंदगी के सही फैसले लेने में भी आपकी सहायता करेगा। और जो फैसले आपने लिए हैं उन्हें सही साबित करने के लिए खुद कृष्णा आपकी मदद करेगा। बस ये वीडियो आपको अंत तक सुनना पड़ेगा। एक छोटा सा काम करना है आपको। आपके सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से केवल एक नंबर आपको आपके लिए चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 235 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे इस कलयुग में लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे डर से पाप करना और किसी को नीचा दिखाना क्यों नहीं छोड़ते हैं। एक समय ऐसा था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय ऐसा आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर ऐसा समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे। और आज के इस कलयुग में, आज के इस समय में कितने दुख की बात है। आज तो बस षड्यंत्र काम करते हैं, आज तो बस षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है, और ऐसे ही मतलब की दुनिया में तू रहता है। इसीलिए तुझसे कहना चाहता हूँ कि इस षड्यंत्र में तू कभी फंसना मत और किसी को फंसाना भी मत। कोई कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना कर ले, लेकिन मेरे नज़रों से वो कभी बच नहीं सकता। किसी को मुझसे आस होती है कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन किसी को ये डर भी नहीं होता कि मैं सच में सब देख रहा हूँ। हर किसी का दर्द, हर किसी की पीड़ा, हर किसी का संघर्ष और हर किसी का षड्यंत्र। इसीलिए तू कभी षड्यंत्र का सहारा मत ले, तू कभी षड्यंत्र के रास्ते पर चलने का सोचना भी मत। तू बस तेरा कार्य करता चल, जितना कर सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश कर, और जो तेरे साथ षड्यंत्र करते हैं उनकी जिम्मेदारी तू मुझ पे छोड़ दे। अरे मैं सिर्फ वहाँ नहीं होता जहाँ तेरी प्रार्थना होती है, मैं तो वहाँ भी मौजूद होता हूँ जहाँ तुझसे कुछ गुनाह होता है। इसीलिए गुनाह कभी मत करना। गलती भले ही मैं माफ़ करूँगा, लेकिन गुनाह कभी मैं माफ़ नहीं करता। इसीलिए तू अच्छे कर्म करने की कोशिश कर, और कर्म की सबसे सरल व्याख्या है किसी भी आत्मा को तेरी वजह से कभी कोई दुख ना पहुँचे, यही नेक कर्म है। और जो नेक कर्म करता है उसके साथ ये कृष्णा हमेशा रहता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 335 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, शांत रहो, एकांत में रहो, ज़्यादा परेशान कभी मत रहो। बस इतना सोच, जिसने ये दुनिया बनाई है उसने भी तो कुछ सोचा है तेरे बारे में। अरे जिसने तुझे परेशानी में डाला है ऐसा तुझे लगता है, तू क्यों नहीं मानता कि परेशानी में डालने वाला तुझे परेशानी से बाहर भी तो निकाल सकता है। अरे तेरे साथ अगर तेरा ये कृष्णा है तो यकीन मान सब अच्छा ही साबित होगा। हाँ, लेकिन ज़रूरत है विश्वास और सब्र की। मैं परीक्षा भी उसी की लेता हूँ जो मेरा परम स्नेही होता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर कितना और किस सीमा तक तू मेरा भक्त है।
और कब तक मुझ पे तू विश्वास रख पाएगा। और जो मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसका जीवन तो खुद मैं संवार देता हूँ। जिंदगी में अगर कोई तकलीफ दे रहा है, सफलता पाने तक शांति से और धैर्य से काम लेना सीख। जो तुझे तकलीफ दे रहा है उसके बारे में सोच मत, तू बस तेरा कार्य करता रहे। जवाब नहीं देना है तुझे, क्योंकि जो तुझे तकलीफ देगा उसको जवाब मैं खुद दूंगा, उसको जवाब मैं खुद दूंगा। और जो मुझ पे इसी प्रकार भरोसा रख के अपने अच्छे कर्म करता रहता है, उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। उसका साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ता, उसका साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ता। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 935 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे अगर प्रहलाद जैसा तेरा विश्वास होगा, भिल्ली जैसी तेरी आस होगी, द्रौपदी जैसी तेरी पुकार होगी और मीरा जैसा तेरा इंतजार होगा, तो तेरे इस कृष्ण को तेरे लिए आना ही पड़ेगा। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है, भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। इस कलयुग में कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, इस कलयुग में कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, कोई धन बिना उदास है, लेकिन इन सब में सुखी केवल मेरा ही दास है, इन सब में सुखी केवल मेरा ही दास है। इसीलिए मेरा बन के रहने की कोशिश कर। जब प्रहलाद जैसी भक्ति तेरी होगी मन में, तो मैं भी मिलूंगा तुझे कन कन में। प्रहलाद जैसी भक्ति होगी मन में तो मैं भी मिलूंगा तुझे कन कन में। इसीलिए प्रेम इस दुनिया वालों से नहीं, दुनिया बनाने वाले से कर, इस कृष्णा से कर, क्योंकि मुझे दिया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। खोया हुआ तो तू है और मंदिरों में तू मुझे ढूंढता है। अरे दिल से सोचने की कोशिश कर, भक्ति से मुझे पुकारने की कोशिश कर। मैं तेरे हृदय में ही रहता हूँ और तेरे हृदय में ही मिलूंगा। और जब तू हृदय के पास देखेगा और मुझे पाएगा, तो ये कृष्णा सदा ही तेरे पास रहेगा, कृष्णा सदा ही तेरे पास रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई है। हमें अगर भगवान को पाना है तो हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाना है, लेकिन हमारे मन शांति के लिए, भगवान को पाने के लिए हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। हमें तो ज़रूरत है अपने हृदय में झांकने की, और जो हृदय में झांकता है, पूरे दिल से कान्हा को पुकारता है, उसकी पुकार तो कान्हा को सुननी ही पड़ती है, क्योंकि हमारा कान्हा बहुत ही सीधा साधा है और अपने भक्तों का दीवाना है। जो भक्त उसे प्यार से पुकारते हैं, ऐसे भक्तों के पास कृष्णा खुद रहना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के पास कृष्णा खुद रहना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कृष्णा के साथ रहना चाहते हैं, कृष्ण जी का साथ पाना चाहते हैं, तो सदा ही कृष्ण जी को याद करते रहिए और राधे कृष्णा बोलते रहिए। आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक ही आके पहुँचे। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।